हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो हम पढ़ रहे थे अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है साइंस ऑल द वे और ये 5th स्टैंडर्ड की बुक है आईसीएसई बोर्ड। तो अब तक हमने पढ़ा पिछले वीडियो में सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में। तो चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं और इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं। तो इट्स अ फैक्ट, मतलब कुछ फैक्ट्स हैं जो कैसे ये डिस्कवर हुआ और वो सब। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। अ केमिस्ट नेम्ड जॉन डाल्टन आइडेंटिफाइड द हेरिडिटरी नेचर ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। जो एक केमिस्ट थे और जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने जो रेड ग्रीन कलर की जो ब्लाइंडनेस होती है, मतलब जिनको रेड कलर या ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता है, उसके बारे में हेरिडिटरी मतलब कुछ ऐसी जो आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, या कुछ ऐसे हमारे जीन्स होते हैं कि जो हमें अपने विरासत में मिलते हैं। हेरिडिटरी मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स को भी होते हैं वो चीज़ें और सेम हमें भी होती हैं, उसको कहते हैं हेरिडिटरी। तो इन 1803 he revealed the concept of Dalton's law of partial pressure। तो 1803 में उन्होंने जो डाल्टन का एक लॉ था पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब थोड़ा सा जो प्रेशर होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या था उन्होंने उसको समझाया था। ही प्रपोज्ड एटॉमिक थियोरी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स अकॉर्डिंग टू विच आर इनडिविजिबल एंड एवरी एटम इज आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो जैसे कि हमने देखा कि जो एटम्स होते हैं मैटर के जो एटम्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू विच वो इनडिविजिबल होते हैं। इनडिविजुअल मतलब आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर आपने देखा। और एवरी एटम इज आइडेंटिकल टू ईच अदर, और हर एक मैटर जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब एक जैसे होते हैं सारे मैटर जो एटम्स होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है अगेन एक और फैक्ट है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कि जो हमने जैसे पढ़ा कि जो लिक्विड होता है वो आप किसी भी कंटेनर में रखो, मतलब किसी भी एक आप उसको चाहे ग्लास में रखो या कटोरी में रखो या किसी और चीज़ में रखो, वो उसकी शेप ले लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो कंटेनर की शेप इसलिए लेता है कि लिक्विड्स पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस बिटवीन देम सो दे आर नॉट फिक्स्ड इन पोजिशन। अब जैसे कि हमने यहाँ देखा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये उनके बीच में स्पेस होता है और वो तो इधर उधर वो मतलब घूमते रहते हैं, आप कह सकते हैं। तो इसलिए वो जहाँ भी वो जाते हैं, मतलब जिस भी कंटेनर में वो लिक्विड जाता है वो उसकी शेप ले लेते हैं, तो इसलिए उनकी कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। जैसे हमारा सॉलिड है, सॉलिड में वो आपस में इतने ज़्यादा हैं और इतने आपस में एक तरह से चिपके हुए हैं, आप बोल सकते हैं कि वो उनको बीच में हिलने की जगह ही नहीं मिलती, तो इसलिए वो एक प्रॉपर शेप में होते हैं। लिक्विड में जगह है बीच में, तो इसलिए वो मतलब इधर से उधर उधर और मतलब जो फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। ऐसे ही गैस तो बहुत ही ज़्यादा उसमें बीच में स्पेस होता है, इसलिए वो किसी चीज़ की वो शेप ले ही नहीं पाता, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एड अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। तो ये जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के एक बीकर में जिसमें पानी है उसमें मिला लीजिए। व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व्स इन वाटर, तो जब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घुल जाता है, डिजॉल्व मतलब घुल जाना, इट गिव्स पिंक कलर, सी हाउ द कलर स्प्रेड्स। तो ये जब पानी में घुल जाता है तो इसका पिंक कलर हो जाता है, और ये देखिए तो आपको एक पिंक सॉल्यूशन मिल जाता है। नाउ वी नो दैट सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये हम सबको मालूम है कि जो सॉल्ट है या शुगर है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है, दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। इसलिए इनको सॉल्यूबल मतलब घुल जाना, पानी में मिल जाना, वो सॉल्यूबल घुलने वाले पदार्थ यानी बोलते हैं। This means that their molecules find space between the molecules of water। अब ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी वाटर और शुगर और सॉल्ट के, उनको पानी का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो छोटे छोटे
एटम्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनको उसके बीच में जाने की जगह मिल जाती है और उसमें घुल जाते हैं। Some substances such as sand and chalk powder are insoluble in water. पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे सैंड है या रेत है या चॉक पाउडर है, वो इनसॉल्युबल मतलब वो पानी में नहीं मिक्स होते हैं। सो दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, मतलब वो चीज़ें जो पानी में मिक्स नहीं होती हैं, घुलती नहीं है, मिक्स तो हो जाती है पर घुलती नहीं है, उनको इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। और जो पानी में घुल जाते हैं उस मतलब वो पानी के साथ मिल जाते हैं, उसको हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड्स। अब लिक्विड में सेपरेशन मतलब लिक्विड में सॉलिड्स को कैसे अलग किया जाए। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। अब कितनी बार होता है कि अगर हम शुगर अगर आप पानी में मिला हो तो कभी कभी वो पानी थोड़ा गंदा सा हो जाता है, तो उसको कहते हैं इम्प्योरिटीज, मतलब वो उसकी जो गंदगी होती है, तो उसको हम कैसे अलग करें। तो इसके कुछ दो मेथड हैं। एक होता है सेडिमेंटेशन, अलाउ द इम्प्योर वाटर टू स्टैंड फॉर सम टाइम, मतलब जिस पानी में आपने चीनी सपोज यहाँ पर मिक्स की है, तो उस पानी को आप थोड़ी देर छोड़ दो। The heavier insoluble impurities like sand, mud, etc. will settle down and the slightly clean water is left on the top. तो होगा क्या जब हम इस पानी में जो गंदगी है उसको अगर हम इस ग्लास को थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो क्योंकि जैसे सैंड हमने बोला वो पानी में घुलती नहीं है और वो हैवी होती है, तो उससे होगा क्या, सैंड है या मड है या कुछ भी ऐसे इनसॉल्युबल जो भी उसमें चीज़ें होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे और जो साफ पानी होगा वो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जैसे जो शुगर है वो तो पानी में घुल गई है और वो हल्की है तो वो ऊपर आ गई है, और जो भी उसमें सपोज मड सैंड कुछ ऐसी चीज़ होगी अगर, तो वो ऐसे यहाँ पर नीचे बैठ गई है। अब इस मेथड को कहते क्या है, इस मेथड को कहते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इसको कहते हैं। अब दूसरा है डीकेंटेशन। The slightly clear water obtained by the process of sedimentation can easily be poured into another beaker. अब एक दूसरा जो मेथड है कि हमने वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस थे वो नीचे बैठ गए और हम धीरे से जो पानी ऊपर आ गया है जो क्लीन है उसको प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कैन ईजिली बी पोर, मतलब उसको धीरे से दूसरे बीकर में या दूसरे हम ग्लास में ले लेंगे और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकेंटेशन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीकेंटेशन। अब दूसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, टेक अ फिल्टर पेपर, fold it in a layer of 4 and set it in a funnel. Keep the funnel properly on a beaker. Now pour the decanted water in the funnel. The finer impurities will stick to the filter paper and clean water will be collected in the beaker. A clean piece of muslin cloth can also be used for filtration. तो एक दूसरा और मेथड है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, मतलब किसी चीज़ को में से छान लेना, जैसे आप चाय पत्ती छानते हो, चाय बनाते हैं, तो ऐसे ही फिल्ट्रेशन। तो अब टेक अ फिल्टर पेपर, मतलब एक तरह का पेपर आता है फिल्टर पेपर, उसको आप लीजिए, फोल्ड इट, उसको 4 लेयर में फोल्ड कर लीजिए और सेट इन अ फनल, और एक फनल में रख दीजिए। कीप द फनल प्रॉपर्ली ऑन अ बीकर। अब जो बीकर है यानी जो ग्लास है आपका, उसमें वो फनल को बिठा दीजिए। नाउ पोर द डीकेंटेड वाटर इन द फनल, और जो आपका डीकेंटेड वाटर है उसको फनल से डालिए। तो जो फाइनर जो बहुत छोटी छोटी आपकी जो इम्प्योरिटीज़ यानी सपोज जो सैंड है उसमें वो पानी में है, वो उसमें फिल्टर पेपर में चिपक जाएगी, स्टिक यानी चिपक जाएगी, और नीचे आपका क्लीन पानी इकट्ठा हो जाएगा। क्लीन पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ कैन ऑल्सो बी यूज्ड। बहुत एक मसलिन क्लॉथ भी आता है जो को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये ग्लास है आपका, इम्प्योरिटीज़ हैं, ये आपका फिल्टर पेपर है, तो हमने ये ऐसे निकाला और ये आपको नीचे क्लीन वाटर मिल गया। वैसे ही यहाँ पर है लिक्विड्स इन वाटर। टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, एड अ टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन, स्टर वेल, द 2 लिक्विड्स मिक्स टुगेदर एंड अपीयर एज 1 लिक्विड। अब लिक्विड्स इन वाटर ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप कर सकते हैं। ये एक पानी में थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाइए और उसको एंड अपीयर एज 1 लिक्विड, वो एक लिक्विड जैसा, मतलब दोनों मिल जाएंगे। 2 liquids which mix together and give the appearance of 1 liquid are called miscible liquids. तो यहाँ पर है कि जब 2 लिक्विड, ग्लिसरीन भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है,
जब हम दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो उनसे जो एक लिक्विड हमें मिलता है दो को मिलाने के बाद, उसको हम कहते हैं मिसेसिबल लिक्विड्स। नाउ एक है अल्कोहल, एक और है हमारा जिसको हम कहते हैं, एक मिनट, जी हाँ, अल्कोहल इज अनदर लिक्विड दैट इज मिसिबल इन वाटर। लिक्विड सच एज केरोसिन ऑयल कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर एंड इज कॉल्ड इमिसिबल वो लिक्विड। तो अल्कोहल भी एक दूसरा लिक्विड है जो पानी में मिक्स हो जाएगा, और लिक्विड जैसे केरोसिन ऑयल होता है वो पानी में मिक्स नहीं होता है, और उसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो गैसेस इन वाटर, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। तो कुछ गैस होती हैं जो पानी में मिक्स हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। फिश एंड अदर aquatic एनिमल्स ब्रीथ इन वाटर विच हैज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट। तो कुछ जो फिश है या aquatic जो एनिमल्स होते हैं तो वो उस पानी में ब्रीथ कर पाती हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी मिला हुआ होता है। Water in oceans, rivers and lakes contains dissolved oxygen and nitrogen. When water boils, dissolved gases get separated. तो अब होता क्या है कि ओशन, रिवर और कुछ लेक्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल जाता है, और जब वाटर को हम बॉयल करते हैं तो डिजॉल्व वाटर, तो उसमें जो गैसेस मिली हुई हैं, डिजॉल्व हुई हुई हैं, वो उससे सेपरेट हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। When water boils, the bubbles are formed on the bottom of the container and on the sides of it. तो जब किसी पानी को, ऐसे पानी को हम बॉयल करते हैं तो उसमें से जो बबल्स फॉर्म होते हैं उसके कंटेनर के यहाँ नीचे, जैसे आप देख सकते हैं, और साइड में, these bubbles are gases which separate out from water on heating. तो जब हम उस पानी को गर्म कर रहे हैं तो ये पानी गर्म होने से वो गैस के जो बबल्स बनते हैं और वो उससे अलग हो जाते हैं। The bubbles that comes out of an aerated drink is dissolved carbon dioxide. तो जो हमारे पास एक, जैसे जो भी हम aerated ड्रिंक्स पीते हैं, यानी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ये पानी में उसमें मिली हुई होती है। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त रोकते हैं, और एक और अगले वीडियो में हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा है पढ़ने के लिए। जी हाँ, तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो अगर आप और भी अच्छे से कुछ और इसको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और प्लीज़ अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्लास 1st स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक सभी सब्जेक्ट्स, और 9th स्टैंडर्ड के हम पढ़ते हैं हिंदी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय।